लेकिन अगर आप बात करें कि तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो भैया 9वीं फेल को कोई जरूरत नहीं है, आप नीतीश कुमार को ही बैठे रहने कह रहे दीजिए। हैं बक बिल जो पास हुआ है उसको फाड़ के फेंकने का काम करेंगे जब उनकी सरकार आएगी। अच्छा, हाँ। मतलब पार्लियामेंट में संविधान के द्वारा जो बिल पास हुआ है उसको आप फाड़ के फेंक देंगे। या तो आप देशद्रोही हैं या तो आप संविधान को मानते नहीं है। उससे पहले जो ये क्या नाम लालू और कांग्रेस जो इतने समय से राज कर रहे थे बिहार को बना सकते थे ना, अच्छा क्यों नहीं बनाया इन्होंने? मैं तो बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को बिहार का मुख्यमंत्री बना देते हैं। अरविंद केजरीवाल को? हाँ। अरे दिल्ली को लूट खाया, बिहार को लूट जाएगा वो तो। अरे बिहार में उसका कुछ चलने वाला नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कुमार मिश्रा देश की राजधानी दिल्ली से। बिहार में बहार बा काहे की भैया हो नीतीश जी के सरकार बा। आज हमारे साथ बहुत चर्चित चेहरे अयोध्यावासी दीपक जी हैं। दीपक जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब। ये बताओ बिहार चुनाव को किस नज़र से देखते हो आप? बिहार को किस नज़र से देखता हूँ? बड़ा पिछड़ेपन से देखता हूँ मैं। अच्छा। वहाँ पर जिस हिसाब से विकास होना चाहिए, जबकि बीजेपी का सरकार है, उस हिसाब से वहाँ पर विकास नहीं हुआ है। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारा जो दिल्ली का रोड रेट चलता है ना, हमारे मतलब ऑल ओवर इंडिया, वो बिहार से काफ़ी ज़्यादा वो मिलता है, हेल्पफुल मिलता है। वहाँ पर मखाने की चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें वहीं से मिलती है हमें। तो लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर ना आज तक एक इंडस्ट्रियल एरिया है, ना कोई कंपनी अच्छी खुली है, ना युवाओं को वहाँ पर रोजगार मिलता है, ना वहाँ पर कोई विकास है। तो मैं कहीं ना कहीं लगता है कि देश में सबसे पिछड़ापन जो राज्य है वो बिहार है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पर जो है ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर देखा जा रहा है युवा जो है पलायन कर रहा है। ये सच्चाई है। अगर कुछ लोगों को बुरा लगता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन रियलिटी बोलूंगा मैं। नहीं सही बात है। कहीं ना कहीं बिहार से बहुत सारे युवा हैं वो पलायन करते हैं, कभी दिल्ली भागते, कहीं अहमदाबाद, कभी गुजरात, यहीं के भागते रहते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार तो पलायन रोको यात्रा भी निकाल रहे हैं बिहार में। देखिए सर, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। पलायन रोको यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा चालू किया तो कितने लोग जुड़ गए, मुझे जरा बताइए। बल्कि उन्होंने तो ट्रक वालों को पैसे तक नहीं दिए। तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। करना है कुछ तो बीजेपी सरकार को वहाँ पर जो है कम से कम कंपनी लगवाए, इंडस्ट्रियल एरिया खोले, रोजगार ढूंढे। पब्लिक को क्या चाहिए? आप अगर राजनीति में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सड़कें बनाते चले जाएं, सिर्फ हाईवे बनाते चले जाएं। पब्लिक को क्या चाहिए? पब्लिक को 2 वक्त की रोटी चाहिए, नौकरी चाहिए, वही मेन उनका है। तो वो चीज़ अगर आप अवेलेबल नहीं करवा पा रहे तो मुझे लगता है बीजेपी भी कहीं ना कहीं बेकार है। सीधी सी बात है। तो आप वो काम करिए जो पब्लिक को जरूरत है, जो नीड है, आप वही चीज़। बिहार से हमारा पूरा देश चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से जीरो वहाँ से मिला, चाणक्य वहाँ से आए और उदित नारायण जैसे लोग वहाँ से निकले। तो जाहिर सी बात है यार, कम से कम बिहार के बारे में कुछ सोचो। अयोध्या जाके देखिए, बिहार मतलब यूपी देखिए कितने अच्छे लेवल पे जा रही है। सड़कें देखिए, हाईवे देखिए, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे विकास हो रहा है। लेकिन बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन ये बताइए बिहार में इस बार आपको क्या लगता है कौन होगा सीएम का चेहरा? कौन, किसको देख रहे हैं? देखिए सर, पब्लिक काफ़ी गुस्से में है, बीजेपी से भी खफा है, मैं खुद भी खफा हूँ भाई साहब। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ कि भाई आपकी सरकार आ जाती है तो आप जो मेन जगह है जहाँ पर विकास नहीं है वहाँ को आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो। सही बात ये है। कोई तरीका नहीं हुआ भाई। एक मिनट, सही बात है। दीपक भाई का कहना है कहीं ना कहीं कमियां तो रही हैं सरकारों में। बिहार में शराब बंद है लेकिन शराब मिल रहा है, बिहार में गुटखा बैन है फिर भी गुटखा मिल रहा है, और बिहार में जात पात धर्म भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच की राजनीति होती है। इससे ऊपर उठ के हमें वोट करना होगा। हाँ मिश्रा जी। मैं तो बोल रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल को बिहार का मुख्यमंत्री बना देते हैं। अरविंद केजरीवाल को? हाँ। अरे दिल्ली को लूट खाया, बिहार को लूट जाएगा वो तो। अरे बिहार में उसका कुछ चलने वाला नहीं होगा। हाँ। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कट्टर ईमानदार है। हाँ। और यहाँ पर एलजी की दबाव थी। हाँ। और यहाँ पर मोदी का दबाव था, तो इसलिए वो काम नहीं कर पाया। हाँ। वो काम करने वाला आदमी है। हाँ। मैं उसको सपोर्ट करने वाला हूँ। हाँ। क्योंकि केजरीवाल ही बिहार का मुख्यमंत्री होना मैं चाहिए। एक चीज बोलना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार हाँ। कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में है। अगर वहाँ से आप बूढ़ी बूढ़ी औरतों से पूछेंगे ना, अम्मा से, कि भैया आप किसको वोट देंगे, तो वो प्यार से बोलते हैं भैया हम नीतीशवा को देंगे। नीतीशवा उनको बहुत प्यारा है। हाँ। अच्छी बात है, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो विकास करे तो आप बिल्कुल जिताइए उनको। लेकिन अगर आप बात करें कि तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री बना देंगे तो भैया 9वीं फेल को कोई जरूरत नहीं है, आप नीतीश कुमार को ही बैठे रहने कह रहे दीजिए। हैं बक बिल जो पास हुआ है उसको फाड़ के फेंकने का काम करेंगे जब उनकी सरकार आएगी। अच्छा, हाँ। मतलब पार्लियामेंट में संविधान के द्वारा जो बिल पास हुआ है उसको आप फाड़ के फेंक देंगे। या तो आप देशद्रोही हैं या तो आप संविधान को मानते नहीं है। अरे भैया, कितने सारे लोगों ने मिलकर उसको वोट किया है, 288 लोगों ने मिलकर, और आप उसको फाड़ने की बात कर रहे हैं। आप संविधान को नहीं मानते,
ऐसे लोगों को आप राजनीति में लाना चाहते हैं? नहीं भाई, बहुत गलत है ये चीज, ये सब बिल्कुल गलत है। जाहिर सी बात है, अगर वक्फ बोर्ड के अंदर क्या हुआ है उसको पूरे तरीके से समाप्त नहीं किया गया है, उसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है कि आप जो है, वक्फ बोर्ड क्या करता है, किसी के भी जमीन पर दावा ठोक रहा है कि भैया ये हमारा है। आपका कैसे है? पहले क्या होता था, आप जो वो होता था, न्यूट्रल होता था, मतलब ट्रिब्यूनल होता था, वो जो है जाकर अपील भी नहीं कर सकता था। लेकिन अब इस संशोधन के बाद आप जो है कोर्ट में जाके याचिका दायर कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि भैया हमारी जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, इस पे कार्रवाई की जाए। पहले नहीं कर सकते थे, तो ये छूट दे रखा था। ये छूट कैसा था? बहुत भयानक, कि भैया किसी भी कोर्ट को भी अपने जमीन को वापस लेने के, कोर्ट को वापस लेने के लिए उसी अदालत में उसको लड़ना पड़ रहा है। 1500 पुराना मंदिर को कह रहे हैं भैया ये हमारा है। कहाँ से तुम्हारा भाई? वक्फ बोर्ड को बने हुए 100 साल नहीं हुए हैं। सही बात है। सब कुछ आपका ही है। पूरे गांव को बोलते हैं ये वक्फ बोर्ड का है। भाई कहाँ से हो सकता है? तो कहीं ना कहीं ये भूमाफिया वाला काम था, जो कि सरकार ने थोड़ा चेंज किया। मैं इससे बहुत समर्थन करता हूँ, बिल्कुल सही है। ये बताइए अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप है। दिलीप जी, ये बताइए, बिहार में चुनाव है नवंबर में और कन्हैया कुमार पलायन रोको यात्रा निकाल रहे हैं, किस नजर से देखते हैं आप? तो कहेगा पलायन रोकेगा? वो खुद तो दिल्ली में आके चुनाव लड़ा यहाँ पे। हाँ, तो पलायन करके आया ना यहाँ पे चुनाव, वो खुद ही आ रहा है, तो कमाल की बात है। कैसे नेता है वो? खुद तो पलायन करके दिल्ली में चुनाव लड़ रहा है। और जनता अगर इतना ईमानदार था, इतना सही था, तो वहाँ पे अगर रुक के वहीं पे पलायन रोकता ना। खुद तो चुनाव लड़ने आ गए दिल्ली के अंदर है। बिल्कुल। और पलायन जो है अभी जो क्या नाम, कितने 11 साल से 10 साल से है ना सरकार, क्या नाम, नीतीश की, भारतीय जनता गठबंधन की। उससे पहले जो ये क्या नाम, लालू और कांग्रेस जो इतने समय से राज कर रहे थे बिहार को बना सकते थे ना। अच्छा, क्यों नहीं बनाया इन्होंने? ये सारा ठीक रहा। जो 70 साल का आजादी के बाद जो वहां पे सारा कुछ मिलता रहा, सब कुछ मिलता रहा सेंट्रल गवर्नमेंट से, इन्होंने किया क्यों नहीं राज्य का उद्धार इन्होंने? लेकिन इनका कहना है तेजस्वी यादव जी का कि 17 महीने की हमारी सरकार थी, हमने नौकरी देने का काम किया। अरे 17 महीने क्या? लालू कितने टाइम, इसका बाप कितने टाइम तक रहा? बताना कितने साल तक रहा? इसका बाप तो रहा 15 साल। हाँ, 15 साल के कम होते हैं क्या? जब इन्होंने बिहार को अच्छी तरह से क्यों नहीं बनाया इन्होंने? क्यों पलायन नहीं रोका? ये जो आए हुए हैं, अब तो लोग यहाँ से बिहार जा रहे हैं यहाँ से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से, हर जगह से जा रहे हैं वापस, क्योंकि वहां पे अब सुविधा हो गई है। लालटेन दिखा के बिजली से चोरी करवा के पैसे खा के कहाँ जा रहे थे? फूट गई लालटेन, निकल गया तेल, नहीं चलेगा, नौमी फेल। और बिहार को कहीं न कहीं मजदूर सप्लायर राज्य बना के रख दिया गया है। क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? देखो, जब तुमने इतने समय, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं कम से कम 25 साल पहले जब हम मकान बनवाते थे, ठीक है ना, तो मजदूर लेके आते थे। ये सारे जो पहले आए, कहाँ से आए? बिहार से आए ना। तो तब इन्हीं का तो रास्ता, तो ये 15 साल, और उससे पहले किसका रास्ता? कांग्रेस का। तो उन्होंने क्यों नहीं करा? भाई जब तो भारतीय जनता पार्टी को चुन रही है, 20 से 22 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। अभी जस्ट के चुनाव की बताता हूँ मैं आपको, महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता, ठीक है ना, दिल्ली भी जीता, और यूपी में उपचुनाव जीता, और जगह पे उपचुनाव जीते कितने। तो भाई भारतीय जनता पार्टी को चुन रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है ना, जनता चुन रही है ना। तो इन्होंने काम नहीं किया भाई। ये जो पहले से लोग आए हैं, अब तो जा रहे हैं वापस अपने घरों को वापसी, क्योंकि उनको दिख रहा है अब इतना काम हो रहा है बिहार के अंदर। मगर जब चुनाव आता है तब इनको सारा कुछ याद आ जाता है। इनको तेजस्वी को, और ये जो और दूसरे भी हैं, मेरा कहने का मतलब, जैसे यूपी के अंदर डबल इंजन की सरकार है, काम हो रहा है, तो बिहार के गठबंधन की सरकार है, मगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए बिहार के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार चाहिए। हाँ, मोहम्मद की सरकार, तो वहाँ पे भी पूरा काम होगा। लेकिन मोदी जी ने विशेष राज्य का दर्जा बोला था, बिहार को देंगे। देखो, ऐसा होता है, पूरे 70 साल तक इन्होंने वो रायता फैलाया। आप ये चाहो कि 10-5 साल के अंदर रायता इकट्ठा हो जाए, तो वो तो हो नहीं सकता। देखो जी, ठीक है ना, समय तो लगेगा ना। जब तुमने 70 साल में तुमने सारी स्टेटों को, मैं एक बिहार नहीं, बहुत सारी स्टेटें ऐसी हैं जिन्हों को इन्होंने काम ही नहीं किया 70 साल के अंदर। भाई 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी कर देंगे सारा काम। भाई समय लगेगा ना। जब तुम 70 साल में नहीं करे तो 10 साल में कैसे हो जाएगा? बताना। सही बात है, सही बात। समय तो लगता है, समय तो लगेगा भाई। तुम चाहोगे अभी, तुम 15 साल तुमने, लालू ने राज कर लिया, उससे पहले कांग्रेस ने राज कर लिया बिहार के अंदर, है। पलायन तभी नहीं हो रहा था। पलायन जो अपने जमुना पार के अंदर एक सीट है दिल्ली की, वहां पे कौन लड़ता चुनाव? बताना। एक बिहारी लड़ता ना वहां पे जमुना पार से,
60% आबादी बिहार की जमनाबाद में जो है ना वो आए हुए हैं, मगर अब उन्हें दिख रहा है, अब जा रहे हैं वो। हर एक आदमी चाहता है कि मैं दिल्ली का हूँ तो मुझे दिल्ली के अंदर ही काम मिले, शाम को मैं अपने घर पे चले जाऊँ, अपने बच्चों के साथ रहूँ। तो इन्होंने काम कहाँ किया बताओ? इतने टाइम तक इतने इनको 15 साल लालू रहा, उससे पहले कांग्रेस रही, इन्होंने कहाँ काम किया इन्होंने? तो सही ये बात काम है। करना चाहिए था इनको। काम पे वोट होना चाहिए, चाम पे वोट नहीं। अंकल जी क्या नाम हो? मेरा नाम दिलीप है। दिलीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद बेबाक तरीके से बोलने के लिए, और इन्होंने बिल्कुल सही बोला है, काम पे वोट होना चाहिए, चाम पे नहीं। और एनडीए की सरकार बनेगी, और 70 साल जब उनको दे के देख लिया, 15 साल लालू को दे के देख लिया, तो एक बार एनडीए को भी मौका देना चाहिए। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये बोल रहा हूँ कि जो घमासान चल रहा है इसमें कोई वो नहीं है। ये बस बीजेपी का बिहार में सरकार आना चाहिए, और बिहार का बीजेपी ही कल्याण करेगा, क्योंकि चीनी मिल कटी है कितनी लालू प्रसाद यादव की राज में। तो मेरा कहने का मतलब कि ये तेजस्वी अगर है ना, जो लोग बोल रहा है तेजस्वी आ जा गया है, 9 फेल है चाहे कुछ भी है, वो चला सकता था, लेकिन जो चारा घोटाला चारा ही खा जाए तो हमारा बिहार का क्या कल्याण करेगा। तो मेरा कहना यही है कि ये बीजेपी को लाना है, और देश में अगर कुछ कल्याण करना है तो बीजेपी ही सबसे अच्छा है। चलिए, बीजेपी ही सबसे अच्छा है। बाकी आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से अपनी राय जरूर रखें। मैं सोमकुमार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से। जय हिंद।